28 जुलाई साल 2016, जगह उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर। ये वो तारीख है जिसकी काली रात आज भी जब याद आती है तो पूरे देश की रूह कांप जाती है। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर जो हैवानियत हुई थी उसने इंसानियत के माथे पर ऐसा कलंक लगाया जिसे कभी धोया नहीं जा सकेगा। एक हंसता खेलता परिवार अपनी दादी की 13वीं में जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत से भी ज्यादा बदतर मंजर उनका इंतजार कर रहा है। हाईवे 91 से जा रहे परिवार की कार को हैवानों ने लूट के इरादे से रोका और फिर इसके बाद परिवार को बंधक बना लिया। और इतना ही नहीं, परिवार के सामने ही पहले 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और पिता ने जब बेटी को छोड़ने की गुहार लगाई तो उसे बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद किशोरी की मां के साथ भी दरिंदगी की हदों को पार कर दिया गया। और अब करीब 9 साल के बाद इस केस में बड़ा फैसला आया है। बुलंदशहर की मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आज यानी 22 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही हर एक दोषी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि ये फैसला अपर जनपद सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ओम प्रकाश तृतीय ने सुनाया। फैसले के समय अदालत में पीड़ित परिवार भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि घटना 28 जुलाई 2016 की रात करीब 1:30 बजे की है। पीड़िता अपने पिता, ताऊ, ताई, माँ और तहेरे भाई के साथ दिल्ली से नोएडा होते हुए शाहजहानपुर जा रही थी। तभी बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में गांव दोस्तपुर के पास आरोपियों ने कार के आगे लोहे की भारी वस्तु फेंक दी। वाहन को नुकसान का भ्रम देकर जब परिवार कार से नीचे उतरा तो बदमाशों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया और इसके बाद आरोपियों ने घसीटते हुए जंगल में ले गए। आरोपियों ने पूरे परिवार को हाईवे के किनारे बंधक बना लिया और फिर हथियार की नोक पर मां और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य कुछ भी करने में असहाय थे। यह वारदात केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद भयावह थी। जांच में सामने आया कि उसी दिन नाबालिग बच्ची को जीवन में पहली बार मासिक धर्म आया था, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा संवेदनशील थी। मामले की विवेचना के दौरान अहम फॉरेंसिक साक्ष्य सामने आई। पीड़िता की मां के पेटीकोट पर मिले सीमेन का मिलान आरोपियों से हुआ। इसे अदालत में मजबूत सबूत के तौर पर पेश किया गया। इस वैज्ञानिक प्रमाण ने आरोपियों की भूमिका को पुख्ता किया। यही कारण रहा कि लंबे समय बाद भी केस कानूनी रूप से मजबूत बना रहा और दोष सिद्ध करने में सफलता मिली। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस सहायता के लिए डायल 100 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सब पर नहीं हो सका। मजबूर होकर पीड़ित के पिता ने नोएडा पुलिस में तैनात अपने एक मित्र को फोन करके मदद मांगी थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। यह तथ्य भी केस का अहम हिस्सा बना, जिसने आपातकालीन सेवाओं की खामियों को उजागर कर दिया। इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई थी। आईपीसी की धारा 394, 395, 397, 376D, 120B और संबंधित अधिनियम की धारा 5-6 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप दी गई। इससे केस की दिशा और गति दोनों बदली। कानून प्रक्रिया के तहत जिले से गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 11 अप्रैल 2017 को आरोप तय किए गए। वहीं हरियाणा से गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को चार्ज फ्रेम हुए। इसके बाद लंबी सुनवाई चली। गवाहों, सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रखा और 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। आपको बता दें कि इस जघन्य अपराध की गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि देश भर में आक्रोश फैल गया था। घटना के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पेट्रोलिंग वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया था और साथ ही तत्कालीन SSP, SP सिटी और CO सिटी पर भी कार्यवाही की गाज गिरी थी। इस केस ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गहरी चोट की थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि लंबी सुनवाई के दौरान घटनाक्रम बदलता रहा। एक आरोपी सलीम की मौत हो गई। वहीं अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया हरियाणा में और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू नोएडा में STF के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज और जबर सिंह को CBI ने क्लीन चिट दे दी। अतः शेष बचे 5 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया। इस
दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार कभी सामान्य जीवन नहीं जी सका। सुरक्षा कारणों से पीड़िता अपने परिवार के साथ बरेली में एक अज्ञात स्थान पर रह रही है और अब करीब 9 साल 4 महीने 19 दिन बाद इस मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी 5 दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने तल्ख टिप्पणी की और कहा, सभ्य समाज से राक्षसों से दूर रखा जाए, जब जिंदा रहे तब तक इन्हें जेल में रखा जाए। इस अहम फैसले के बाद कह सकते हैं कि परिवार को आखिरकार 9 साल बाद न्याय मिल ही गया।